हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ट्रिप से वापस आने के बाद आज हालत बिल्कुल ख़राब है। बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है क्योंकि अ, मतलब एक बार में ही लंबी ट्रिप पर जाना और 3 से 4 जगह जाना एक साथ मतलब बॉडी को थका देता है। तो बस वही हालत हो गई है। और आज क्या है कि बेटे को स्कूल भी जाना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो बस कुछ नहीं, आज जल्दी उठना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैंने लिया अपना गर्म पानी। जल्दी उठने का मन तो नहीं हो रहा था, पर बेटे को स्कूल जाना है तो मजबूरी में उठना पड़ा। काम भी बहुत सारा फैला पड़ा है, बैग भी अनपैक करने हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि वो जल्दी से नहा ले, क्योंकि वो नहा के ही स्कूल जाता है, और भगवान जी की पूजा कर ले। तो मैं थोड़ा सा क्या लेट नहा लूँगी, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो उसको क्लीन करना और सामान भी अनपैक करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो फिर मैंने बेटे को ही बोल दिया, तो मैं क्या टेंशन फ्री हो गई। अब मैं उसका नाश्ता प्रिपेयर करके और फिर आराम से अपना काम करके फिर नहाऊंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं किचन में ही पोछा लगा रही हूँ। तो किचन का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है ताकि बेटा आए और भगवान जी की पूजा कर ले, और बाकी का जो बचा है झाड़ू पोछा वो मैं बाद में करूँगी। तो किचन में झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब मैं बेटे का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो लंच में मैं आज अप्पे बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी नहीं थी घर में, हरी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बची थी। और खाना फिर मैं थोड़ा सा लेट बनाऊँगी। अप्पे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो शौक़ से खा भी लेता है, तो मुझे टेंशन नहीं थी। तो मैंने अच्छे से उसको बना के पैक करके रख दिए, ठंडे करके ही रखती हूँ मैं। कोशिश यही रहती है कि प्लास्टिक के टिफ़िन में मैं उसको गर्म खाना ना डालूँ, क्योंकि रिएक्ट करता है प्लास्टिक। तो अप्पे रेडी हैं, अब मैं इन्हें ठंडा कर लूँगी और फिर बेटे का लंच पैक करके उसे दे दूँगी। तो वैन आने में टाइम था और बेटा मेरा नहीं माना, बोला आप भी नीचे चलो। तो बस कुछ नहीं, मुझे लाके खुद मस्ती करने लग गया। और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि थकान भी हो रही थी। तो कुछ नहीं, मैं तो धूप में खड़ी रही और ये अपना गिल्ली डंडा खेलता रहा। और इस तरफ गिल्ली डंडे का चलन बहुत ज़्यादा है, तो संक्रांति के टाइम पर गिल्ली डंडा बहुत शौक से खेला जाता है। बेटा गया स्कूल, अब मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही, पता नहीं एकदम से ठंड बढ़ गई है। और सच बताऊं तो मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि किस काम से शुरुआत करूं और किस काम को पहले करूं। तो क्योंकि ऐसा ही होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपका माइंड सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अभी थोड़ा सा काम डिले करती हूँ, पहले रिलैक्स हो जाती हूँ, इसके बाद ही फिर काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब तक आपका माइंड साथ नहीं देगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सर्दी का मौसम है तो फिर आपको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको काम करना है घर के अंदर, और घर के अंदर होती है बहुत ज़्यादा ठंड। इसलिए फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ा और अपनी चाय एंजॉय करी, फिर इसके बाद मैं लगी अपने काम में। तो धूप में बैठने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने ही चली गई, क्योंकि फिर से अंदर जाना और फिर एकदम से ठंडे हो जाना तो एकदम से हिम्मत ही नहीं होती है। और नहा के मैं जैसे ही आई तो फिर मैंने सारा सामान अनपैक किया, बैग अनपैक किए, और फिर मैं जो कपड़े धुलने थे उनको मैं ऊपर लेके गई, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर रखी हुई है। तो वहीं पर मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ और सुखा भी लेती हूँ। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब आप भले एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो पहले सामान पैक करो तो उसमें फैलारा हो जाता है, और फिर वापस जब आप आते हैं तो सामान अनपैक करो, उसमें फैलारा हो जाता है। मतलब जो उस बीच का टाइम होता है जिसमें आप ट्रिप को एंजॉय करके आए, वो सारा का सारा दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि घर इतना फैल जाता है कि उसको समेटने में ही 8 दिन लग जाते हैं। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा। और एकदम से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे निपटाइए, सारा निपट जाएगा। तो बस वही मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ कि बस धीरे धीरे करते रहो, हो ही जाएगा। क्योंकि होता ये है कि आप जब सामान अनपैक करते हैं तो सामान को आप सब जगह व्यवस्थित करो। मतलब जो सामान जहाँ से निकाला है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को आपको उनको व्यवस्थित रखना है। अगर आप यहाँ वहाँ रखेंगे तो वही फैलारा ही दिखेगा। तो फाइनली धीरे धीरे करके घर तो क्लीन हो गया, अब थी बाहर की बारी। तो बाहर मैंने फिर झाड़ू पोछा लगाया, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने नहा लिया था, इसके बाद ही सारी चीज़ें करी, क्योंकि आज का रूटीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम से दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, चलता है कभी कभी।
क्योंकि बेटे ने पूजा कर ली थी इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं उदयपुर की आर्ट गैलरी से क्या लेकर आई हूँ। और ये आर्ट गैलरी है प्रताप गौरव केंद्र में। तो बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं। तो सबसे पहले है ये रिमोट होल्डर, आप इसे चाहें तो कटलरी होल्डर भी बना सकते हैं। और वुडन का है, ये बहुत प्यारा पीस है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें जो कारीगरी की गई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और सेकंड है ये छत्रपति शिवाजी का स्टैचू। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था, तो बोलेगा मम्मी आप मेरे पसंद का कुछ भी नहीं ले रहे हो। तो फिर हम लोगों ने इन्हें भी लिया। और ये है बुद्धा जी, तो ये हम लेकर आए हैं हॉल में अपने सेंटर टेबल के लिए। बहुत प्यारा पीस था। और ये है धूप स्टैंड या फिर दिया स्टैंड, आप जो भी इसको बोलना चाहें। तो बस इसमें मतलब जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैंग करने की व्यवस्था नहीं है तो आप इसको ज़मीन पर रख कर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका जो धुआं है वो उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो पैक होते हैं उनमें धुआं नहीं निकल पाता है, फिर एकदम से वो ग्रीसी टाइप हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में, लास्ट तो नहीं बोलूँगी, अभी और भी आइटम है। तो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये एक अलमारी जैसा है और इसमें लॉक भी लगा हुआ है। लॉक खोलने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कीरिंग को हैंग करने के लिए, मतलब आपकी जो चाबियां हैं उनको हैंग करने के लिए इसमें स्पेस दी गई है। और आप इसको वापस से लॉक कर सकते हैं और दीवार पर आप इसको ईजिली हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 हुक लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया सारा वुडन का। और अब मैं लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो वस्त्र हैं उनके, ये हमने श्रीनाथ जी से लिए थे। तो वूलन में तो मुझे यही समझ आया था, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। और ये है हल्की ठंड के लिए, तो वेलवेट में मतलब फ़र लगा हुआ है इनमें, तो हल्की सर्दी में इनको पहना सकते हैं। तो बहुत प्यारे कलर थे। तो फिर हम लोगों ने ये 3 लिए और 2 लोड लिए छोटे छोटे। और साथ ही में लिया है एक मिरर। मिरर में काफ़ी टाइम से देख रही थी पर मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो फाइनली ये 4 भुजा जी में मुझे मिल गया, नाथद्वारा जी में, तो मैं इसको लेकर आई। और 2 हैं राजस्थानी पगड़ी, बहुत प्यारी है ये। और ऐसी चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी जहाँ इनका कल्चर है, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो तीर्थ स्थान पे तो जब भी आप जाएं, और मुझे तो बहुत शौक है कि मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं कुछ नया खरीदूं। तो बस कुछ नहीं, मैंने उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग करी जितना मैं कर सकती थी। लेना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी उनके लिए, पर कहीं कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा था, कहीं जो नेकलेस हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस जो मुझे अच्छा मिला वही मैंने रखा। और सारी चीज़ें दिखाने के बाद मेरा बेटा भी बोला कि मम्मी मेरा आइटम भी दिखा दो जो मैंने ख़रीदा है। तो ये है वुडन का लट्टू, और बहुत अच्छा है ये आइटम, मतलब मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे खिलौने थे उसके पास, पर हम लोगों ने एक ही आइटम लिया और बहुत प्यारा चलता है ये, आप देख सकते हैं। तो उसको भी लग रहा था कि मम्मी सारी चीज़ दिखा रही हैं तो मेरा भी ये लट्टू दिखा दें। तो फिर फाइनली मैंने उसको दिखा दिया तो उसको तसल्ली हो गई। और 2 चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैं पर्स लेकर आई हूँ, एक स्लिंग बैग और एक क्लच है। तो मुझे इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल लगी। ये जो क्लच है वो 100 रुपीज़ और जो स्लिंग बैग है वो 200 में है। तो मुझे क्वालिटी और इनकी प्राइस बहुत सही लगी, तो मैंने सोचा कि डील अच्छी है तो इनको रख लेना चाहिए, क्योंकि एक याद भी हो जाती है जब आप कहीं घूमने जाते हैं। और जब आपको इतने रीज़नेबल प्राइस में कोई चीज़ मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब यही चीज़ें आप लोकल मार्केट से लेते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं ये लोग। और अब है इन जार की बारी। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे। तो ये जार डिलीवर तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन हम लोगों को ट्रिप के लिए निकलना था, पर उस समय टाइम नहीं था तो मैं इनको दिखा नहीं पाई। तो फाइनली अब मैंने इनको खोला और इनको क्लीन करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 250 के अराउंड मुझे ये 12 का सेट मिला है और अच्छी क्वालिटी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब पैसा ज़्यादा ले लिया। और ये जार मुझे इसलिए भी पसंद आए हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो आप कोई भी सामान अगर इसमें रखते हैं तो ईजिली ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखता रहता है। और जार का साइज़ भी अच्छा है, मतलब आप इसमें करीब आधा किलो के समथिंग कोई भी सामान रख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें आराम से आ जाएगी।
अगर आप भी कम पैसों में अच्छी चीज़ चाह रहे हैं तो आप इसको डेफ़िनेटली परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एयर टाइट है। तो पूरी हुई ट्रिप की कहानी मतलब शॉपिंग भी दिखा दी और ट्रिप में क्या-क्या हुआ वो भी बता दिया। तो अब मैं करूँगी रेस्ट, मिलते हैं कल। राधे राधे।